क्या आप जानते हैं कि जो चीज मुफ्त है वह सबसे मूल्यवान है, जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, रोशनी, सच्चा प्यार और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना यह है कि हम इन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा खरीदते हैं और ये सभी ऐसी चीजें हैं जो हमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाती हैं। इन सब चीजों की कदर न करने का सबसे बड़ा कारण हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी गलत मान्यताएं हैं। यह भी ऐसे ही चलता रहता है। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग भूमिकाएं और कर्तव्य निभाते हैं। आप किसी के बेटे या बेटी, किसी की माँ या पिता या किसी के पति या पत्नी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते थक गए हैं? आपके पास अपने लिए समय नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है और आप सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? दरअसल हम इतनी तेज रफ्तार वाली दुनिया में रह रहे हैं। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है मानो हमारी अपनी कोई निजी जिंदगी ही नहीं है, जैसे हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज तुरंत चाहिए होती है। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कुछ पल निकाल सके, लेकिन इसका भी एक समाधान है जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको शांति, साहस और ज्ञान के बारे में सीखने को मिलेगा। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरे कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह उपवन तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए जिम्मेदार है? व्यक्ति ने कहा, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां। उस व्यक्ति का यह जवाब सुनकर बौद्ध वृक्ष मुस्कुराया और बोला, जब आप दुखी या खुश होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह दुनिया आपके दुख और खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल यह आप पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशी नहीं दी है, बल्कि वह जानकारी दी है जो हम इस दुनिया से लेते हैं। हमारी मानसिक स्थिति यह निर्धारित करती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। दरअसल इंसान का दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले नकारात्मक विचार आते हैं। यानी इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सकारात्मक चीजों की बजाय नकारात्मक चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है। सच तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने ही होंगे। हमें खुद को ऐसे तैयार करना होगा कि हम हर पल हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशी किसी भी मौके पर नहीं मिलती, पर निर्भर नहीं है। खुश रहना आप पर निर्भर है, चाहते हैं या दुखी हैं। गौतम बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दर्शाता है कि आप कौन हैं। अर्थात हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तो दुनिया की हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। मानो बुद्ध की नजर में हर इंसान बुद्ध का अवतार था। अगर आप अंदर से खुश हैं तो यह दुनिया आपके लिए एक खुशहाल जगह है, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपको चारों तरफ दुख ही दुख नजर आता है। यानी सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, और यह प्रतिक्रिया उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ सिरदर्द भी दे सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का दिन खराब हो तो वह हर चीज, हर घटना को उससे जोड़कर देखने लगता है। लेकिन ये सोच गलत है।
लोगों को यह समझना चाहिए कि वे यह सब गुस्से में सोच रहे हैं और गुस्सा एक अल्पकालिक भावना है। इस पर ध्यान दें। आपकी बुरी भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं, इसलिए आप उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं, क्योंकि क्रोध और चिंता की ये अस्थायी भावनाएं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाएगी। आपको इसके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करना चाहिए। जो कुछ भी आकाश में है वह कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाएगा। अगर ऐसा न हो तो शांति से इंतजार करें। इस समय आप खुद को शांत करने के लिए कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना या खुद को पूरी तरह से शांत और ढीला छोड़ देना। अगला प्रश्न उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटें, क्योंकि ये भावनाएं हमें अक्सर बहुत थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पहला तरीका है जिससे आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा लगता है तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को दबाने की कोशिश करता हूँ, या तब मैं इसे स्वीकार ही नहीं करता या जल्दी से अपना मन कहीं और केंद्रित करने की कोशिश नहीं करता। व्यक्ति यह जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी प्रयास बेकार हैं, क्योंकि अंत में ये नकारात्मक भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। व्यक्ति ने पूछा, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब आप नकारात्मक भावनाओं से घिर जाएं और आपको बुरा महसूस हो तो इसे ऐसे देखें जैसे कि वे भावनाएं आपका हिस्सा नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैदल चल रहा हो। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं और स्वीकार करते हैं कि वह आपका हिस्सा नहीं है, तो अब वह आपको कैसे परेशान कर सकता है? हालांकि इस तरह की जागरूकता पाने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा, लेकिन एक बार जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत शांत और हल्का महसूस करेंगे। नकारात्मक भावनाएं हमारी वे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं हैं और न ही कभी रहेंगे। न ही वे हमें परिभाषित करते हैं। इसलिए अपने भीतर उठने वाली हर नकारात्मक भावना पर पूरा ध्यान दें। यदि नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दें। उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश न करें, अन्यथा वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि आपको गुस्सा भी आएगा। आप ईर्ष्यालु और दुखी होंगे, लेकिन ये भावनाएं आती जाती रहती हैं। उसके बाद आप फिर से खुश और शांत महसूस करते हैं और आपको उस पल का इंतजार करना होगा। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न पूछा, हमारे जीवन में मठवासी रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं और गहरे रिश्ते, नए दोस्त कैसे बनते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब लोग दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो वे सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद मिलती है। किसी भी मुसीबत या विपदा के समय लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके साथ खड़ा हो। सोचिए, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ दे तो क्या होगा? क्या आपकी महंगी कार आपको संतुष्ट कर पाएगी? आपका विलासितापूर्ण है। क्या घर आपकी परेशानी से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसानों की जगह नहीं ले सकती, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो जाएं। मुसीबत के समय आपका परिवार और आपके सच्चे दोस्त आपकी मदद करेंगे। अगर आपको नए दोस्त बनाने और अच्छे रिश्ते बनाए रखने में परेशानी हो रही है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलें।
लोगों को अच्छी तरह जाने बिना उनके बारे में गलत राय बनाना बंद करें। आप अपना जीवन जितना खुले दिल और दिमाग से जिएंगे, उतनी ही आसानी से आप लोगों को समझ पाएंगे। ऐसा अधिकतर समय होता है कि हम किसी को ठीक से जाने बिना ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मान लेते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा होगा या वैसा होगा। इसलिए कुछ समय चांदनी के लिए निकालें और दूसरों को समझें। हो सकता है कि बाद में सामने वाले के बारे में आपकी राय अचानक बदल जाए। एक बात याद रखें, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब आप सच्चे होंगे। जब आप खुले दिल से बात करते हैं, तभी सामने वाला भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत करेगा। याद रखें, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई बचने की कोशिश करता है। ये तो हुई नए दोस्त बनाने की बात, लेकिन अगर आपके पहले से ही दोस्त और रिश्ते हैं और उनसे आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखें, अच्छे रिश्ते बनाए रखना ठंड के समान है। रातों में, जैसे कि अगर आप सामने वाले से दूर बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, और अगर आप बहुत करीब बैठेंगे तो आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इसी तरह जब किसी रिश्ते में नजदीकियां बढ़ती हैं तो अक्सर बोरियत आ जाती है। इसलिए आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होगा। अपने रिश्तों को मजबूत करें, लेकिन उन्हें इतना करीब भी न रखें कि सामने वाला घुटन महसूस करने लगे। रिश्तों में कुछ दूरियां भी होनी चाहिए, ताकि आपका अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ हमेशा मजबूत रिश्ता बना रहे। आदमी ने बौद्ध भिक्षु से अगला सवाल पूछा, लोग क्या कहेंगे? इस डर को कैसे खत्म करें? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब जो 3 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उन्हें गांठ बांध लो, क्योंकि ये 3 बातें तुम्हें खुश रहने में मदद करेंगी, उपयोगी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह कि लोग आप में उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितनी आप चाहेंगे। भिक्षुओं ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे मित्र ने पिछले सप्ताह क्या पहना था और क्या खाया था? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है। तब साधु ने कहा, यदि तुम दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रखते तो वे तुम्हारे बारे में कितनी याद रखेंगे? और जब लोग आपको याद ही नहीं करते तो फिर चिंता करने की क्या बात है कि लोग क्या कहेंगे? दरअसल लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे। क्या आप सभी को पसंद करते हैं? यदि नहीं तो आप दूसरों से यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि वे आपको पसंद करें? अगर कोई आपको पसंद करता है तो यह अच्छी बात है, और अगर वह नहीं करता तो कोई बात नहीं। आपको किसी की पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह स्वीकार करना सीखें कि ये सब जीवन का हिस्सा है। जब हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है, तो हमें इसके बारे में इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? तीसरी बात, हम जो काम दूसरों के नाम पर करते हैं, उनमें से ज्यादातर हम असल में अपने लिए ही कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर आपका दिल बड़ा है तो दुनिया भी आपके लिए बड़ा दिल रखेगी, लेकिन अगर आप स्वार्थी बन गए तो दुनिया भी अपना स्वार्थ दिखाएगी। हर कोई यह प्रार्थना क्यों करता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे? क्योंकि वह अपने परिवार से प्यार करता है। लोग डरते हैं कि उनके जीवन साथी या बच्चे के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि वे अकेले रहने और देखे जाने से डरते हैं। इसलिए अंदर से हर व्यक्ति स्वार्थी है, जब तक कोई बुद्धिमान या महावीर न बन जाए। स्वार्थ से छुटकारा पाना कठिन है, इसलिए केवल वही सोचें जिससे आपको खुशी मिले। बहुत सरल लगता है ना? जीवन बदलने वाली चीजें आसान हैं, हम उन्हें कठिन बना देते हैं।
इसलिए इस बात की चिंता करने के बजाय कि क्या हो सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप वर्तमान में क्या कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने आगे कहा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत में विश्वास करते हैं जिसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। यदि आप जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करना और सही कर्म करना शुरू कर दें। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया। उस परेशान इंसान को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया था। उन्होंने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।